He did all he could lessen the hardships of people. All the food that was brought into Medina was purchased by Caliph for the Baitul Mal and distributed among the people. उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया लोगों की मुश्किलात को कम करने का। जितना भी खाना मदीना लाया गया वो खलीफा ने बैतुल माल के ज़रिए ख़रीद लिया। One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman had reached Medina. एक दफ़ा उन्हें पता चला कि बहुत सारे ऊँटों पर हज़रत उस्मान का अनाज मदीना पहुंचा है। हज़रत उस्मान उमर went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. वो फ़ौरन उमर के पास गए और उन्हें 25% मुनाफे के साथ अनाज ख़रीदने की पेशकश की। Hazrat Usman, however, turned down the offer and said, I have another buyer who is offering much more. The Caliph said, I can offer you 50% profit. Hazrat Usman still declined. हालांकि उस्मान ने वो पेशकश ठुकरा दी और कहा कि मेरे पास एक और ख़रीदार है जो कि मुझे इससे ज़्यादा पेश कर रहा है, मुनाफा दे रहा है। द कैलिफ सेड, खलीफा ने फरमाया, आई कैन ऑफर यू 50% प्रॉफिट, मैं तुम्हें 50% मुनाफा देता हूँ। उस्मान स्टिल डिक्लाइन, उन्होंने फिर भी मना कर दिया। हज़रत उमर raised his offer to 100%, but Hazrat Usman did not agree and said, I have a buyer who is offering me even more. उमर ने फिर अपनी पेशकश 100% बढ़ा दी। उस्मान फिर भी नहीं माने और कहा, मेरे पास एक ख़रीदार है जो मुझे इससे भी ज़्यादा दे रहा है। The Caliph offered to pay 3 times the price of flour, then 4 times and even 5 times. खलीफा ने उन्हें पेशकश की पहले 3 गुना, फिर 4 गुना, हत्ता के 5 गुना मुनाफे के साथ अनाज की कीमत। हज़रत उस्मान रिजेक्टेड ऑल दीज ऑफर, मगर उस्मान ने तमाम पेशकशें ठुकरा दी। हज़रत उमर गॉट अप एंग्रली एंड सेड, हज़रत उमर गुस्से से उठे और फरमाया, उस्मान, why have you become so hard-hearted now, whereas you used to be generous in the days of Holy Prophet? उमर ने फरमाया, उस्मान, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने सख्त दिल क्यों हो गए हो, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में तुम बहुत ही ज़्यादा सखी थे। He answered, I am only doing business and I would sell my goods to the one who gave me the greatest profit. उस्मान ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ़ कारोबार कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ उसी को अपना ये सामान बेचूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा देगा। The Caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of flour as profit. खलीफा अपनी पेशकश बहुत ज़्यादा करते गए, यहाँ तक कि वो इस बात पर राज़ी हो गए कि वो अनाज की कीमत उन्हें 9 गुना ज़्यादा देंगे। पेज नंबर 68। Hazrat Usman then stood up calmly and said, Umar, I have already sold my stock. The buyer is Allah, who has promised to pay me at least 10 times the price as profit and may raise it to 70 or even 700 times. उस्मान खड़े हुए और खामोशी से और कहा, उमर, मैं अपना अनाज पहले ही बेच चुका हूँ और ख़रीदार अल्लाह है जिसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इसका 10 गुना मुनाफा देगा और शायद वो इसका मुनाफा 70 या फिर 700 दफ़ा भी कर दे। गो एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लावर अमंग द पीपल इन द नेम ऑफ अल्लाह, जाओ और ये तमाम अनाज लोगों में बांट दो अल्लाह के नाम से। द कैलिफ वॉज सो टच्ड बाय द जेनरोसिटी ऑफ उस्मान दैट ही वेप्ट, और खलीफा उनकी इस सखावत से इतने खुश हुए कि वो रो पड़े। ही देन एम्ब्रेस्ड हिम एंड बेग्ड फॉरगिवनेस फॉर द हार्श वर्ड्स ही हैड यूज्ड अर्लियर, वो उनके गले लगे और उनसे माफ़ी मांगी अपने सख्त अल्फाज की। देन इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हैप्पीली एंड जनरसली, और उसके बाद ये तमाम अनाज लोगों में बराबर तरीके से बांट दिया गया।
So that was your chapter. It was about the Hazrat Usman and Hazrat Umar. I hope you have understand all the words and the pronunciation. If you want any guidance, I have told you earlier, and I am telling you again. You can contact us through school. Notes have been given to the school, and you can buy them or collect them from the school. Okay.